हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सेकंड एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पहले तो इस फिगर में देखिए, देखो ये जो 125 डिग्री, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। अच्छा, मेरे को अगर ये वाला चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दो इंटीरियर एंगल्स को निकालना पड़ेगा। क्यों? देखो, जब भी आपको ऐसे कोई एक्सटीरियर एंगल का मतलब मान लो मेजरमेंट पूछ रहा है, तो आप क्या करना है, इसके ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल्स है ना, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को आप ऐड कर देना, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये एक लॉ है, प्रॉपर्टी है, जो भी कह सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ठीक उसी तरह से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो पूरा एंगल होगा, इसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 डिग्री, और इसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसी चीज को हम यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, ये वाला इंटीरियर एंगल m है और ये वाला इंटीरियर एंगल n है। आप चाहे तो कुछ भी दे देना। देखो, इस 125 डिग्री को अगर मैं इस m के साथ ऐड करूं तो मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए कि नहीं, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हम लीनियर पैर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करने से मुझे ये इंटीरियर एंगल m की वैल्यू क्या मिली, 55 डिग्री। ठीक उसी तरह से अब अगर आप n को भी सॉल्व करेंगे तो आपको 55 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। मुझे ये दोनों इंटीरियर एंगल मिल गए, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल्स टू m प्लस n, x इक्वल्स टू m प्लस n। इसका रीजन आप ऐसे लिख देना, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 110 डिग्री मिलेगी। और इसका नेक्स्ट बिट आता है एक पेंटागन। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें दे दी गई है, जैसे कि ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल 70, ये x डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी मेंशन था और ये 60 डिग्री है। अच्छा, इसका मुझे अगर ये x का वैल्यू मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? देखो, अगर मैं इस चीज को ना थोड़े अलग टाइप से अगर सॉल्व करूं, जैसे कि देखो, टू इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल्स। यहाँ पे देखो, ये वाला 90 डिग्री है और ये भी तो 90 डिग्री है। ओके, तो 70 प्लस m करूं, देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसको अगर मैं सम करूं तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 110 डिग्री। ओके, m की वैल्यू मुझे मिल गई 110 डिग्री, करेक्ट। उसके बाद मुझे और किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे जो ये है, इसको मैं n नाम दे देता हूं। तो देखो, 60 प्लस n करूं, 60 प्लस n करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पैर लिख देना। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको मिल जाती है 120 डिग्री। अच्छा, देखो मुझे अभी कौन सा एंगल पता है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला 110 डिग्री है। अच्छा, अभी देखो, द फिगर इज हैविंग 5 साइड्स एंड इज अ पेंटागन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। देखो, जो भी पॉलीगॉन का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। मेरे पास ये 5 साइडेड वाला फिगर है कि नहीं, ये एक 5 साइडेड फिगर है कि नहीं, तो यहाँ पे n के बदले मैं 5 डालूंगा, तो 5-2 मल्टीप्लाई 180 इज 540 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अभी देखो क्या है, ये निकालने का मतलब देखो, ये इंटीरियर एंगल का सम मैंने क्यों निकाला बताता हूँ। देखो, ये 90 डिग्री, ये 110 डिग्री, ये 120 और ये 90, मुझे बस ये वाला ही तो जानना है। अगर मैं ये y का वैल्यू निकाल दिया तो मैं x का वैल्यू भी आराम से निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये दो लीनियर पैर है। तो मुझे क्या, इस y जो ये मेरा इंटीरियर एंगल है, इसका मुझे मेजरमेंट निकालना है, और बाकी चार मुझे पता है। और मैं जानता हूं क्या, कि टोटल सम क्या होता है, 540। तो मैंने लिख लिया, 290, 110 डिग्री, 120 डिग्री, और ये जो y जो मुझे नहीं पता, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 540। सब को ऐड करके 410 आया, 410 को इस तरफ भेजो, 130 आएगा y का वैल्यू। अच्छा, यहाँ से अगर मुझे y का वैल्यू 130 डिग्री मिल गया, तो ये जो देखो y प्लस x करने से ये 180 आएगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई इज लीनियर पेयर विच इज 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, फिर x प्लस वाई को 180 डिग्री लीनियर पेयर को लेकर x की वैल्यू जानने के लिए y का वैल्यू जो हमको मिला था ये हमने डाला और हमने x का वैल्यू निकाल लिया, जो कि है 50 डिग्री। ठीक है।
तो इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड। देखो अगर आपके पास एक 9 साइडेड वाला फिगर है जो कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके एक्सटीरियर एंगल, एक एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो टोटल सम होगा वो अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बदले 360 डाला, और ये मेरे पास 9 साइडेड वाला फिगर था जहाँ पे क्या नंबर ऑफ साइड्स पुट करने थे, तो मैंने बाय 9 डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9 1 9, 9 4 36 और ये 0। तो एक एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा अगर वो एक 9 साइडेड वाला रेगुलर पॉलीगॉन है। तो वैसे ही 15 साइडेड वाले में क्या, ऊपर देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 15 साइड दिए हैं, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखो 15 2 30 और फिर बचा कितना हमारा 660, 15 4 60, तो ये कितना आता है 24 डिग्री। सिंपल। और अभी आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो हाउ मेनी साइड्स डज और रेगुलर पॉलीगॉन हैव, कितने साइड्स होंगे एक रेगुलर पॉलीगॉन के अगर उसका एक एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। देखो ये सेकंड नंबर का उल्टा ही है, फॉर्मूला आपको सेम ही लगाना है। देखो ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना है तो क्या करते हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा हर एक पॉलीगॉन का फिक्स ही रहेगा जो कि 360 डिग्री। यहाँ पे हमको एक एंगल दे दिया है कितना, 24 डिग्री, और हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स। आप क्या करो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन 24 डिग्री। ठीक है, 24 को अगर मैं 360 से काटूं तो मुझे 15 मिलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, नंबर ऑफ साइड्स इज 15। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, थस देयर आर 15 साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ये भी आप लिख सकते हो। और अभी आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखो ये वाला ना हमारे थर्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या था, देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दे दिया था, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर एंगल वाला मेजरमेंट दिया है। तो अगर मुझे ये पता है कि मेरे एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 165 डिग्री है, तो मैं उसी को यूज कर मेरे ईच एक्सटीरियर एंगल का भी तो मेजरमेंट निकाल सकता हूँ। देखो लॉजिकली देखोगे तो अगर कोई फिगर कुछ इस तरह का है तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 180 डिग्री ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर होता है। तो मैंने क्या किया, इंटीरियर एंगल को 180 से माइनस कर दिया, मुझे मिला कितना, 15 डिग्री। तो मेरे एक एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है, 15 डिग्री। अभी मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा लूंगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360/15 किया तो मुझे 24 मिला। तो आप क्या लिखोगे, थस देयर आर 24 साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, अभी देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। देखो क्या आप कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हो जिसका एक एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। इसको चेक करना पड़ेगा, कैसे करोगे, देखो ईच एक्सटीरियर एंगल को कितना दिया है, 22 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स हमको निकालना है कि नहीं, देखो कितने साइडेड वाला फिगर जानना भी तो है हमको। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज 22 डिग्री। आप इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो 2 11 जा 2 18, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो ये आता है कितना, 180/11। ये कोई होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको अगर मैं डिवाइड भी कर लिया तो क्या आएगा, एक पॉइंट में एक डेसिमल वाला नंबर आएगा कि नहीं। और डेसिमल वाला कभी भी आप फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हो। इफ इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी ए होल नंबर, क्योंकि अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन होता तो इसके जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो एक होल नंबर ही होता, जैसे कि 4 5 6 7 8 9, कभी भी डेसिमल वाला फॉर्म नहीं आएगा। हियर दिस इज नॉट अ होल नंबर। देखो ये जो आया ना, ये हमारा होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको आप ना यहाँ पे वो डेसिमल वाला फॉर्म लिख देना, चलेगा। नहीं तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, या तो फिर 180/11 कुछ भी लिखो चलेगा। थस मैं क्या कह सकता हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with each exterior angle 22 डिग्री। ओके, अभी देखो आता है इसका बिट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देखो
कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। अगर मैं इस 22 डिग्री को इंटीरियर एंगल में डालूं तो क्या ये पॉसिबल है। देखो इंटीरियर एंगल अगर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नंबर ऑफ साइड्स जानने के लिए आपको हमेशा एक्सटीरियर एंगल ही जानना पड़ेगा। तो अगर मुझे इंटीरियर एंगल दिया है तो मैं एक्सटीरियर एंगल तो निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमारा लीनियर पेयर होता है। तो मैंने 22 डिग्री को 180 से माइनस कर दिया, मुझे मिला कितना, 158 डिग्री। फिर इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला में पुट करूंगा। देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अच्छा देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो ये 2 से कट करो 180 अपॉन ये 79 आएगा, ये और सॉल्व नहीं होगा। तो 180 अपॉन 79, ये भी तो एक होल नंबर नहीं है ना, ये होल नंबर है क्या, नहीं। तो आप क्या लिखोगे, विच इज नॉट अ होल नंबर। ओके तो अब फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना, थस 22 डिग्री कैंट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। डन, खत्म। और अभी आता है आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 6 नंबर। देखो बेटे क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। एक मिनिमम इंटीरियर एंगल एक छोटे से रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कितना हो सकता है और क्यों। देखो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जिससे आप रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हो वो है 3 साइड, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम सबको पता है। द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको ट्रायंगल लिख लेना। ओके तो फिर देखो इससे क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ये तो हमको पता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, हेंस द मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 60 डिग्री। ठीक है, और देखो फिर आता है आपका सेकंड बिट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। अच्छा देखो द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये हमको पता है, लीनियर पेयर एक इंटीरियर एंगल और उसको जो चिपक के, देखो ये अगर ऐसा वाला है, ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल मान लो, तो इन दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा, 180 डिग्री। द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, जो सबसे कम वाला था वो कितना आया था, 60 डिग्री आया था कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस लीनियर पेयर को 60 डिग्री को 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो क्या मिलता है 120 डिग्री। सिंपल। अच्छा ये वाला एक्सरसाइज आप 1-2 बार प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल एग्जाम में आ जरूर सकता है। इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।